औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर ज़ाकिर हुसैन आपका ऑनलाइन क्लास में वेलकम करता हूँ। आज हम क्लास 10 की जनरल मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 अलजेब्रिक कुलिये उनका इतलाक़ अलजेब्रिक फार्मूला एंड एप्लीकेशन के एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में हमने क्या करना है, इसमें सिंप्लीफाई करना है, इसमें इसे मुख्तसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है एक्स स्क्र माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई एक्स डिवाइडेड बाई 3x प्लस 9। तो ये जनाब इधर भी लिखा हुआ है हमने क्वेश्चन, और इससे हमने क्या करना है, इससे सिंपल इससे मुख्तसर करते हैं। चलें इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगर कि सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्र माइनस 9 वही हमारा फार्मूला जो कि थ्रू आउट हमने इसे यूज़ किया है, यानी कि ए का स्क्र माइनस बी का स्क्र, ए का मुरब्बा मनफी बी का मुरब्बा। तो ये क्या होगा जनाब, एक दफ़ा ये होगा जमा ए जमा बी, और दूसरी दफ़ा ये होगा ए मनफी बी। क्लियर हो रही है ये बात। तो यही फार्मूला इधर लग रहा है। अगर के नीचे देखें डिनोमिनेटर में, फ्रिक्शन के डिनोमिनेटर में यानी कि नसब नुमा में ये देखें तो यहाँ दो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है, जिसे आप क्या कहते हैं मुरब्बी कसीर रुकनी भी कहते हैं। मुरब्बी ये दो दर्जी कसीर रुकनी भी कहते हैं, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी मौजूद है। तो इसकी हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन के मेथड से भी इसे सॉल्व करेंगे। और दूसरी ओर से देखें ए स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ ये फार्मूला भी यूज़ हो रहा है। ए का स्क्वायर, दूसरा फार्मूला जो हमने किया था ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमने क्वेश्चन किया था, आपको याद हो कि नहीं याद। तो ये हमने ये इसके कॉन्सेप्ट को मैंने बताया था। तो ये यहाँ भी ये यूज़ हो रहा है। क्लियर। सबसे पहले अगर के हम देखें ऊपर की तरफ हम चलते हैं, डिनोमिनेटर इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसके डिनोमिनेटर की तरफ जाएँ तो यहाँ यही फार्मूला ए की जगह हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, और दूसरी तरफ आए तो यहाँ हमारे पास है, इसे मैं यूँ लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 दो दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 ही आएगा यही। इसके बाद डिवीजन में आए, इसे हम क्या करेंगे, पहले इस फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसे मैं करवाऊंगा जनाब आपको इस ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसे मैं फैक्टराइजेशन के मेथड से भी कराऊंगा। पहले इजी मेथड की तरफ जाते हैं। अगर कि यहाँ देखें हमारे पास है ये एक्स का स्क्वायर और ये आता है हमारे पास 3 का स्क्वायर। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात, 3 का स्क्वायर, और ये फार्मूले वाला -2, ये वाला -2 इंटू फर्स्ट ए की जगह हमारे पास यहाँ क्या है एक्स मौजूद है, इसे हम एक्स लिखेंगे, और बी की जगह हमारे पास मौजूद है क्या 3 मौजूद है जनाब, और ये प्लस वाला फार्मूले वाला प्लस। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, ये क्लियर हो गई। तो उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नोमिनेटर में ये x है, ये x एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ अगर के देखें यहाँ डिनोमिनेटर में 3x प्लस 9, तो यहाँ हम 3 को मुश्तरक ले सकते हैं, 3 कॉमन है, एक 3 ये आ गया एंड 3 3 ज़ा 9 यहाँ कॉमन ले सकते हैं। तो 3 को मैं क्या करूँगा यहाँ मुश्तरक लूँगा जनाब, 3 को जब मैं मुश्तरक लूँगा, ये 3 को जब मैं बाहर ले लिया तो बीच में क्या रह गया x रह गया, यानी कि 3 मेरा बाहर निकला। इसी तरह ये प्लस का निशान 3 3 ज़ा 9, ये आ गया हमारा मुश्तरक। क्लियर हो गया। अब इसे क्या करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, ऊपर वाले फार्मूले को हम क्या करते हैं ओपन करते हैं। एक दफ़ा क्या होगा, एक दफ़ा ये होगा जनाब प्लस x प्लस 3, ये वाला जिस तरह ये हुआ है हमने किए हैं इन क्वेश्चन को कि x प्लस 3 एंड x माइनस 3, इस ए स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर को जब मैंने ओपन किया तो ये तीसरा फार्मूला जो हमने किया था, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, जब इसी फार्मूले को जब मैं क्लोज करता हूँ, ए की जगह हमारे पास क्या है, ये ए की जगह हमारे पास क्या है x है, और बी की जगह हमारे पास क्या है 3, और बीच में किस चीज़ का निशान है, माइनस का निशान है, तो ये -3 का
होल स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात? कुल मुरब्बा इसका आ गया, यहाँ तक क्लियर। इसी तरह मल्टीप्लाइड बाय ये क्या आ गया, x डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स प्लस 3। तो क्लियर हो रही है बात? अब चलते हैं जनाब, अगर कि मज़ीद इसे खोलूँ तो क्वेश्चन नंबर 21 में भी किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 22 में भी हमने किया था। अब देखें, अब मुझे यहाँ ज़रूरत पड़ रही है इसे खोलने की, क्योंकि x माइनस 3 इसके साथ यहाँ कट रहा है। तो इसे मैं ओपन, अगर कि इसे मैं क्वेश्चन नंबर मैंने 21 में भी हमने यही किया था, इसे ओपन किया था, और क्वेश्चन नंबर 27 में भी किया था, जो सेम इसी तरह। अगर आप इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों क्वेश्चंस का दूंगा, तो आप वहाँ जाके भी इसे देखें। x माइनस 3 एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड बाय, अगर कि मैं इसे यूँ लिखता हूँ x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 एज इट इज इसे लिखता हूँ। मैंने क्या किया, बेसिस सेम है हमारी, बेसिस यानी कि x माइनस 3 एंड x माइनस 3 है, सेम बेसिस हों तो क्या होता है, इनकी जो पावर्स जो सी होती हैं वो ऐड होंगी। जब पावर्स दोबारा ऐड होंगी तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा। क्लियर हो गया? इस तरह से पूरा कंप्लीट करते हैं। मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 3x 3 इंटू एक्स प्लस 3, ये आ गया जी हमारे पास। अभी क्या करते हैं, अभी हम इसे कहते हैं इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास मौजूद है। इसे हम करेंगे किससे, इसे हम करेंगे जनाब इसे फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। अब हमारे पास है, देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये आ गया हमारे पास, यही था एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन के अंदर हमने क्या करते थे, इस कांस्टेंट को, ये मुस्तकिल को हम इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या करते थे, हम मल्टीप्लाई करते थे। 9 इसका कोफिशिएंट क्या, इसका अददी सर क्या, इसका ज़रीब क्या, 1 है। 9 एकम 9 आ गया, यानी कि इसे मल्टीप्लाई करते थे, 9 एकम 9, और ये एक्स स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया? अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जनाब, दो ऐसे नंबर चाहिए। n1 कर लेते हैं इसे मैं, और n2, यानी कि दो नंबर मुझे ऐसे चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने से क्या आए, 9x स्क्वायर आए, 9x स्क्वायर आए। और जिन्हें प्लस या माइनस करूं, यानी कि प्लस या माइनस करूं, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, -6x। तो एज इट इज़ हमने पहले भी किया था, हम क्या करेंगे, ये 9 को हम क्या है, 3 जार 9, तो 3 आ गया हमारे पास। दो नंबर कौन से, 3 and 3, इसके साथ मैं क्या x लगा देता हूँ, और इसके साथ भी x लगा देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसे करके मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 जार 9 तो आ रहा है, x इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। ये कंडीशन हमारी फुलफिल होती है। लेकिन अगर कि मैं क्या करता हूँ, इसे ऐड करता हूँ, 3 + 3 तो क्या आता है, +6x आता है, जबकि हमें क्या चाहिए, -6x चाहिए। तो -6x लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके साथ भी माइनस का साइन और इसके साथ भी माइनस का साइन लगाऊंगा, यानी कि ये क्या, -3x। हम इससे पहले भी कर चुके हैं बहुत से क्वेश्चन, इससे पहले जो कल जो हमने क्वेश्चन किया था वो भी सेम इसी तरह था। अब क्या एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, सेम वेरिएबल सेम पावर हो तो उनके कोफिशिएंट को हम ऐड करते हैं। यानी कि 3 कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 6 आ गया, और दोनों के साथ कौन सा साइन है, माइनस है, 6 आए। अब देखें, ये कंडीशन तो फुलफिल होगी, यानी कि दोनों को हमने ऐड किया, ये कंडीशन प्लस माइनस करने से हमने दोनों नंबर्स को हमने क्या किया, माइनस किया जनाब। दोनों नंबर को क्या किया, जब माइनस किया तो -6 आ रहा है। अब देखते हैं, मल्टीप्लाई करने से 9x स्क्वायर आता है, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, ठीक है, प्लस तो आ गया, 3 जार 9, x इंटू एक्स स्क्वायर, तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब अगर किसी में यूँ लिखता हूँ, हमारे पास जो दो नंबर आए, एक्स स्क्वायर -3x यही दो नंबर आए थे, और +9। अब इसकी मैं क्या करता हूँ, ग्रुपिंग करता हूँ, इन दोनों की और इन दोनों की। जब अगर कि इन दोनों की ग्रुपिंग करता हूँ तो कॉमन लूँगा जनाब। x को मैं कॉमन क्यों लूँगा, यहाँ देखिए अगर कि गौर से, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ क्या है, x है। तो क्या करूँगा, यहाँ एक्स स्क्वायर और x में से इस 2x थे, तो
तो ये क्या करूँगा, यहाँ 2x है, यहाँ एक, यहाँ से 2x में से एक x क्या किया, बाहर मैंने इसे मुश्तरक लिया, कॉमन लिया, तो बीच में कितना रह गया, एक x रह गया। क्लियर हो गई ये बात। इसी तरह ये माइनस का साइन, इस x को मैंने क्या किया, बाहर मुश्तरक लिया, कॉमन लिया, तो बीच में क्या रह गया, 3 का 3 रह गया। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 3 भी कॉमन आ रहा है और इसके साथ हम क्या करेंगे, -3 को कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 और ये, अब जब माइनस को कॉमन लेंगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। अब ये x माइनस हमेशा अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे प्लस बनाने के लिए माइनस के साइन को क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। 3 कॉमन, -3 को कॉमन लिया तो ये हमारे पास आया x, ये x आया, उसके साथ ये पॉजिटिव साइन था, कॉमन लेने की वजह से क्या हो गया, ये माइनस आ गया, 3 3 ज़ा 9। तो जनाब क्या आ रहा है, ये 2 दफ़ा है, जिसे हम फॉर्मूला एक दफ़े लेंगे, एक ही दफ़ा, x -3 इंटू और ये x -3, ये आ गया जनाब हमारा। तो यही चीज़ आ रही है कि नहीं, x माइनस 3 इंटू x माइनस 3, यानी कि x -3 इंटू x -3 आ रही है। यानी कि मैंने दोनों तरीक़ों से यानी कि फार्मूले भी अप्लाई किया और फैक्टराइजेशन से भी करके आपको दिखाया। अभी आपकी मर्ज़ी है, चाहे इस मेथड से करें तो भी दुरुस्त है, इस मेथड से भी करें तो भी दुरुस्त है जनाब। तो आते हैं इस तरफ। अब यहाँ हम क्या देखेंगे, हम यहाँ ये देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें आपस में कट रही हैं। तो इसे x माइनस एक्स लाने के लिए मैंने क्या किया था, इसे ओपन कर दिया था, यानी कि ये 2 दफ़ा था, x स्क्वायर था, इसका मतलब क्या हो, ये 2 दफ़ा है, तो इसे मैंने अलग अलग करके लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता था x -3 इसके साथ कट रहा है। ये x -3 एंड x -3 ये क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, ये आपस में कट गए। अगर कि यहाँ देखें x +3 एंड x+3 ये क्या हो रहे हैं, आपस में कैंसल आउट हो रहे हैं जनाब। तो ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचता क्या है, ये बचा हमारे पास क्या, ऊपर बचा हमारे पास x बचा डिवाइडेड बाय ये 3 इंटू ये वाला x -3 क्लियर हो रही है बात। अब इसका क्या मतलब है, ये 3 जोन सा है इस x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है जनाब, ये 3 जोन सा है इस x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब भी आप मल्टीप्लाई करें तो आपने क्या करना है, साइंस का, इलामात का बड़ा ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और इन इलामात का ख्याल नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो सकती है जनाब। तो जब क्या करते हैं, अब बिल्कुल लास्ट स्टेप आ गया, x डिवाइडेड बाय आ गया हमारे पास। अब 3 1 ज़ार, इसका कॉफिशेंट, इसका अददी सर क्या, इस x का 1 है, 3 1 ज़ार 3 आ गया। इसी तरह ये x आ गया, क्लियर हो गया। प्लस ये प्लस इंटू प्लस था तो प्लस में आ गया, प्लस इसका साइन प्लस है इंटू माइनस, ये माइनस में आ गया, 3 3 ज़ार 9 जनाब। क्लियर हो गई ये बात। तो ये आ गया हमारा क्या, इसे हमने सिंप्लीफाई किया इसे, यानी कि इसके मुख्तसर तरीन शक्ल में इसे हमने सॉल्व किया। तो ये इसी क्वेश्चन को मैंने आपको 2 मेथड से सॉल्व करवाया है, 2 आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप इस मेथड यानी फार्मूले के ज़रिए खोलें या इस फैक्टराइजेशन के ज़रिए आप इसे सॉल्व करें। जिस सूरत में भी आप करेंगे आपका आंसर सही आएगा। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, इसकी खुद भी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।